हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभय जोगलेकर गवर्नमेंट डीपी गर्ल्स कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन के फर्स्ट सेम में जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है फूड साइंस का, उसके अंतर्गत एग कुकरी जो है उसका हम अध्ययन करेंगे कि उसके पीछे का साइंस क्या है। इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि अंडे जो है उनको जब हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या चेंजेस होते हैं। और दूसरा इसके अंतर्गत हम आज ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम सही तरीके से अंडे को बॉईल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि जब कभी हम अंडे को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि अंडा एक प्राणिज भोज्य पदार्थ है और अंडा जो है वह प्रोटीन का और फैट का बहुत अच्छा स्रोत है। हमने बीएससी में भी अध्ययन किया हुआ है और हम ये जानते हैं कि एग व्हाइट होता है जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि एग योक जो होता है उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम अंडे को गर्म करना, हीटअप करना प्रारंभ करते हैं तो अंडे में पाया जाने वाला बेसिकली जो प्रोटीन्स होता है, हम इसको कह सकते हैं कि टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, सामान्य तौर पे वो कच्ची अवस्था में जो है कॉइल्ड होते हैं और टाइटली फिक्स्ड होते हैं। और जब हम उनको गर्म करते हैं तो इनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकडाउन होता है और जो अभी तक कॉइल्ड रूप में होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रोटीन के कॉइल्ड से अनकॉइल्ड होने की जो प्रक्रिया है वह डीनेचुरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अंडे का जो सफेद भाग है सामान्य तौर पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसके कोएगुलेशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इसके स्टार्ट होने की प्रक्रिया में हम जो एग व्हाइट है उसमें यह चेंज देखते हैं कि यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें दिखाई दे रहा है कि यह जो है जेली के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हमको जो है अंडे में दिखलाई देते हैं। जो एग व्हाइट जो है उसमें मेन जो प्रोटीन है वो ओवा एल्बुमिन है और इसमें सबसे पहले जो है डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है। कच्चा अंडा हम सभी ने देखा होगा, कच्चा अंडा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और विस्कस सॉल्ट होता है और जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका कन्वर्जन जो है ये यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यह व्हाइट जेल के रूप में परिवर्तित होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अंडे का प्रोटीन होता है उसमें एग व्हाइट में पानी की मात्रा काफी होती है और जो प्रोटीन है वो पानी को अपने में ट्रैप कर लेता है। दूसरा, जैसे ही अंडे को हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसका जो चूंकि बाहर का भाग जो है वो एग व्हाइट होता है और जब एग व्हाइट जो है उसका डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है, पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में एग योक जो है वो धीरे धीरे उसके डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है। और एग व्हाइट और एग योक में जो बेसिक फर्क है, एग योक में जो है पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है और ये एग व्हाइट की अपेक्षा ज्यादा सॉलिड होता है। एग योक की जो कोएगुलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वह होती है 65 डिग्री सेल्सियस पर और जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस पर एग योक पहुंचता है तो वो कड़ा हो जाता है। अगर हम सामान्य तौर पे अंडे को बॉईल करते समय जब टेम्परेचर को ज्यादा कर देते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण या ज्यादा समय तक पकाने के कारण हम देखते हैं कि अंडा जो है ओवर राइप पकने कुकिंग होने के कारण श्रिंक होने लगता है और ज्यादा
कड़ा हो जाता है। और इसमें जो कड़ापन है, सबसे पहले हमको एग व्हाइट में महसूस होगा, जो सॉफ्टनेस उसका जेल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ना होकर वो एकदम कड़ा हो जाता है। और इसी प्रकार से एग योग ज्यादा कुक होने के कारण सूख जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम अंडे को अगर हमको परफेक्ट बॉईल करना सीखना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने 9 स्टेप्स बताए हैं। 9 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो हम परफेक्टली अंडे को बॉईल कर सकेंगे। सबसे पहले हमको बर्तन का सिलेक्शन करना होता है। इसमें हम बर्तन स्टील के, एल्यूमिनियम के, जो भी हमारे पास है हम उनको ले सकते हैं। बर्तन थोड़ा गहरा होना चाहिए और उसकी जो साइज है, आप एक बार में कितने अंडे बॉईल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। अगर हम अधिक अंडे बॉईल कर रहे हैं तो वेसल की जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। मेरे विचार से बॉईल करने के लिए स्टील का वेसल जो है वो सबसे अच्छा होता है, जिसका कि तला मोटा हो तो वो और ज्यादा बेहतर होगा। सेकंड स्टेप में हम जो बर्तन हमने लिया है उसमें हम आधा कम से कम लेवल तक पानी लेंगे और पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। जब पानी के बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में हम जो है उसमें एक पिंच जो है सॉल्ट का डालेंगे और हाफ टी स्पून विनेगर जो है उसमें हम डालते हैं। इसके बाद में 4 नंबर के स्टेप में हम जब पानी अच्छे तरह से बॉईल होने लगे तो हमको गैस जो है वो सिम पे करना होगा और जितने एक बार में हमको अंडे बॉईल करने हैं उनको एक साथ जेंटली सॉफ्टली जो है उस गर्म पानी में छोड़ने होंगे। 5वें स्टेप में हम जो है अंडे को सिम पे सिमरिंग अवस्था में जो है उसको बॉईल होने देते हैं। और चूंकि यहाँ पर हम चेंजेस हमको ऑब्जर्व करना है तो हम जब हमने अंडे को डाले तो हम उस समय टाइम नोट कर लें और उसके बाद में पहला जब 2 मिनट होगा तो 2 मिनट के बाद में हम अंडे को निकालें और निकाल करके उस अंडे को तत्काल ठंडे पानी में डिप करें और कम से कम 5 मिनट तक हम उसको ठंडे पानी में छोड़ें। यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक हमारे पूरे अंडे जो है उनको जितने अंडे हमने लिए हैं वो सब जो है हर एक 2-2 मिनट में हम ये प्रक्रिया को दोहराएंगे। और इस प्रकार से अगर आपने 6 अंडे लिए हैं तो हम 14 मिनट में आखिरी अंडा जो है वो निकालेंगे और हर बार निकालने के बाद उनको 5-5 मिनट के लिए हम जो है कोल्ड वाटर में डाल के रखेंगे। यहाँ पे कोल्ड वाटर में डालते समय हम एक काम यह कर सकते हैं कि पहली बार आपने जब अंडा डाला तो उसमें आप पेन से, मार्कर पेन से हम नंबर डाल दें और एक साथ पूरे के पूरे अंडों को ठंडे पानी में छोड़ दें। जब अंडे ठंडे हो जाएं उसके बाद में हम उनमें से जो है उनका छिलका उतारें और उनको कट करें और कट करने के बाद में यह ऑब्जर्व करें कि अलग अलग समय में जो अंडे हमने निकाले हैं उसमें हमको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और फिर इसको हम टेबल फॉर्मेट में सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे लिए अगर हार्ड बॉइल्ड एग करना है या सॉफ्ट मीडियम सॉफ्ट बॉइल्ड एग हमको करना है तो उसके लिए कौन सा टेम्परेचर जो है वो बेस्ट होगा। यहाँ पर बॉईल करते समय अक्सर यह देखा गया है कि जब हम 14 मिनट तक अंडे को बॉईल करते हैं और अगर हमने हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल किया है तो और गलती से अगर हमारा अंडा जो है वो गर्म पानी में छूट गया तो अंडे के योक वाला जो भाग है, यहाँ पे ये इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसके चारों ओर एक हरे रंग की जो है परत हमको यहाँ पे ये परिलक्षित हो रहा है, दिखाई देती है। और यह जो परत है ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर जो है वो फेरस सल्फाइड के कारण होती है। तो इसमें जब हम अंडे को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो निकलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक प्रकार से सल्फर कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें से ये निकलता है और ये योग का जो आयरन होता है उसके साथ में कंबाइन होता है, जुड़ता है और मिल करके ये फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है।
सामान्य तौर पे आयरन और सल्फर जो है वो अंडे के सफेद और पीले भाग में, दोनों भाग में पाए जाते हैं। एक विशेष बात आप लोगों को यहाँ पे जरूर बतलाना चाहेंगे कि जब अगर हम अंडा बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में अगर हमने कोल्ड वाटर में उसको रखते हैं, तो कोल्ड वाटर में रखने के बाद में अंडे में इस प्रकार से हरा रंग की जो लेयर है वो तैयार नहीं होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका डिफ्यूजन जो है वो जो कूलिंग सरफेस होता है उसमें हो जाता है, और वो योग के चारों ओर फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें यह परिलक्षित हो रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम 60 मिनट तक उसको कुक कर रहे हैं तो उसमें हमको ग्रीनिश कलर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से 85 डिग्री पे भी नहीं दिखाई देता। 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, उस पे अगर हम 15 मिनट तक बॉईल करते हैं अंडे को, जैसा कि हमने यहाँ पे 14 मिनट तक आपको एक्सपेरिमेंट में बतलाया है, और बॉईल करने के बाद उसको हम 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में डालते हैं तो भी उसमें ग्रीन कलर नहीं आता है। पर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट गर्म करते हैं और उसको गर्म पानी में ही छोड़ देते हैं तो उसमें डार्क ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए जो है छोटा सा एक वीडियो शेयर किया है जिससे हमको यह बॉइलिंग वाटर जो है उसमें उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए और अंडे कैसे उबलने चाहिए उसको दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर बॉईल करते समय अंडे को एक बात जो मैंने शुरुआत में स्लाइड में भी बतलाई थी, एक बात हम जरूर ध्यान रखेंगे कि हम अंडे जो है वो उबलते पानी में एक साथ डालेंगे, और हम हर 2-2 मिनट के अंदर में जो है एक एक अंडा निकालेंगे और उसको ठंडे पानी में डालेंगे। यहाँ पर जो है 2 मिनट में निकाला हुआ जो अंडा है उसका कंसिस्टेंसी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। 6 मिनट में, उसके बाद में हमने 8 मिनट में निकाला, उसके बाद 10 मिनट में निकाला, 12 मिनट में, उसके बाद में 14 मिनट में निकाला, उसको हमने ठंडे पानी में ही रखा है, और 14 मिनट में जिसको कि हमने हॉट वाटर में रखा है वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि अंडे को जब हम 2 मिनट बाद निकालते हैं तो उसमें हमको क्या चेंज दिखाई देता है। जैसे ही हमने गर्म किया अंडे को तो अंडा जो है उसका सबसे पहले जो है इसमें कन्वेंशन के मेथड से हीट जो है ट्रांसमिट होती है, एग शेल से एग वाइट में आती है, बाहर से अंदर की तरफ हीट आ रही है, और जो है एग वाइट का जो है डीनेचुरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो कोएगुलेशन स्टार्ट होती है, और 2 मिनट में निकालते हैं तो इसमें हमको यहाँ पर जो एग वाइट है वो रनी दिखाई दे रहा है, मतलब वो पूर्णतः कड़ा नहीं हुआ है, और जेली भी है, और साथ में उसमें हमको लिक्विड पोर्शन भी दिखाई दे रहा है, और इसमें एग येल्क कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, इसमें हमको कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। 4 मिनट के बाद में, सामान्य तौर पे 4 मिनट के बाद में अंडे का जो सफेद भाग है वो कंप्लीट जेल फॉर्म में आ जाता है और बहुत सॉफ्ट रूप हमको दिखाई देता है, यद्यपि यहाँ पर इसको प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसके बाद में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, 6 मिनट बाद हमने अंडे को निकाला है, तो 6 मिनट बाद हमको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो ये कि एग वाइट जो है वो सॉफ्टली कुक हो चुका है, और एग येल्क है उसमें थोड़ा सा अभी भी लिक्विडिफाई जो है वो ये चित्र से जैसे दिख रहा है दिखाई देता है। इसके बाद में हम 8 मिनट बाद जब अंडे को निकालते हैं तो 8 मिनट बाद में हम देख रहे हैं कि अंडे का सफेद भाग तो पूरा अच्छी तरह से पक गया है, और येल्क जो है वो भी थोड़ा सा कड़ा होना प्रारंभ हो गया है। 10 मिनट बाद जब हम देखते हैं तो 10 मिनट बाद में जो हमको परिवर्तन दिखाई देता है कि एग वाइट तो एकदम फर्म हो गया है, बट येल्क जो है वो उतना फर्म नहीं हुआ है। येल्क में जो हमको चेंजेस दिखाई देते हैं वो ये है कि येल्क थोड़ा सा चौकी हो जाता है,
तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 10 मिनट्स तक अगर हम अंडे को बॉईल करते हैं तो ये सॉफ्टली कुक्ड बॉइल्ड एग हमको मिलता है। 12 मिनट के बाद में हम देख रहे हैं कि 12 मिनट बाद में ये एग वाइट जो है वो तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बट जो है जो एग योक है उसमें हमको ड्राइनेस जो है ज्यादा दिखाई दे रही है, ज्यादा चॉकी हो गया है। और ऐसे अंडे जो है उनका उपयोग यूजुअली सैलड बनाने के लिए किया जाता है। 14 मिनट के जो हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं हम उनमें जो अंतर है वो देखेंगे कि इसमें 14 मिनट तक अगर हम किसी अंडे को बॉईल करते हैं तो ना केवल उसका एग वाइट अपितु उसका एग योक भी ड्राई हो जाता है। और अगर हमने उसको 14 मिनट बॉईल कर रहे हैं अंडे को और उसको हॉट वाटर में रखा है तो हमको ये ड्राइनेस जो है ज्यादा दिखाई देती है। और साथ में जो मैंने पहली स्लाइड में बतलाया था कि इसमें हमको डार्क ग्रीनिश कलर जो है वो भी दिखाई देती है। इसलिए जब कभी हम अंडे को बॉईल करें तो इस बात को ध्यान रखें कि अंडे जो है वो अनब्रोकन होना चाहिए, पहले पानी को बॉईल करना चाहिए, और तीसरे नंबर के पे कि सभी अंडों को एक साथ पानी में डालना चाहिए। इस बात का हम ध्यान में रखें कि हाई टेम्परेचर पर अगर हम करेंगे तो हमको रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। हमको सिम पे जो है टेम्परेचर रखना होगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात की बॉइल्ड एग को हमेशा कोल्ड वाटर में ही रखना चाहिए। इस प्रैक्टिकल को तैयार करने के लिए जिस किताब का मैंने सहारा लिया है वो है बी श्री लक्ष्मी मैडम की फूड साइंस की बुक जो है उसके उपयोग किया है। और यहाँ पर जो चेंजेस हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखे हैं वो आप लोगों के सम्मुख एक छोटे से वीडियो के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको चेंजेस दिखाई देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज जो मैंने प्रैक्टिकल की जानकारी दी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार से कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू।